JEE Mains 2026 will be remembered in the history pages। किस लेवल का जो एनटीए ने एग्जाम बनाए हैं जेई में, जनवरी अटेम्प्ट और अप्रैल अटेम्प्ट, बहुत सारे बच्चों का तुम सबका रिजल्ट आ चुका होगा। आज हम जेई मेंस 2026 के सेकंड अटेम्प्ट का पूरा चिट्ठा खोल देंगे। जो बच्चे भी एग्जाम दे के आए हैं, अपने हाथ में रिजल्ट लेके बैठे हैं, या फिर अगली साल जो एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए पूरा एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। हॉरर्स ऑफ जेई मेंस तुम्हें यहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं, स्पेशली द जनवरी अटेम्प्ट जो लेवल का पेपर हुआ था भाई। अप्रैल में भी बहुत ज्यादा खेला किया है एनटीए ने, मजेदार पेपर हुए हैं। आओ पूरा डिटेल में डिस्कशन करते हैं, इसके बाद तुम्हें कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। पूरा यहाँ पे चिट्ठा खोल दिया है, मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल, शिफ्ट वाइज परसेंटाइल, कौन सी डिफिकल्ट मोस्ट शिफ्ट थी, कौन सी इजीएस्ट शिफ्ट थी, सब कुछ तुम्हें यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। लेकिन सबसे पहले तुम देखो मेरे शेरो, तुम्हारे कितने स्टूडेंट्स इस बार अपीयर हुए थे। सारा खेल यहीं पर ही हुआ है। 15,38,468, यानी कि तुम मान सकते हो 15 लाख बच्चे ऑलमोस्ट अपीयर हुए हैं, और जिन्होंने फॉर्म भरा था वो 16,30,000 से भी ज्यादा थे। तो तुम देख रहे हो भाई, 16 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं जेई मेंस में, 15 लाख 15.5 लाख तक बैठ रहे हैं बच्चे। कंपटीशन मैसिव होता जा रहा है। कट ऑफ क्या रहा, इस वजह से कट ऑफ बहुत ऊपर चला गया। मैसिवली रिकॉर्ड ब्रेकिंग कट ऑफ रहा जनरल का 93.412। ये कट ऑफ का मतलब होता है जो बच्चे जेई एडवांस के लिए एलिजिबल है, ठीक है। 93.412 इतना कट ऑफ कभी देखने को नहीं मिला भाई। 82.416 ईडब्ल्यूएस के लिए, ओबीसी के लिए 80.923, ठीक है, एससी के लिए 63.917, और भाई तुम एसटी कैटेगरी के लिए देख सकते हो 52.017 तक भी ये लोग आराम से एडवांस का पेपर दे सकते हो। तो ये हमारे कट ऑफ थे जेई एडवांस के। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं कि भाई परसेंटाइल और मार्क्स का क्या इस बार लेखा जोखा रहा, ठीक है। ओवरऑल जिसकी 99.9926 परसेंटाइल बनी है, उसकी 63 रैंक है। ये बच्चों के रैंक है, ठीक है, ये रैंक्स हैं यहाँ पे सारी। 99.9901 पे 101 रैंक हमको देखी गई, यानी कि अगर तुम्हें टॉप 100 में आना है तो 99.9901 तुम्हें लानी पड़ेगी, तो तुम टॉप 100 में आओगे, ठीक है। और भाई 99.85 परसेंटाइल पे हमें 2068 रैंक देखने को मिली, ठीक है। और भाई 99.1 परसेंटाइल पे हमें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बच्चों, हम 29 अप्रैल को होने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम के बारे में बात करते हैं। तुम लोग के पास तुम्हारा रिजल्ट तो आ गया होगा जेई मेंस का। अब तुम सोच रहे होगे अजय भैया, अगर हमें किसी कंप्यूटर साइंस या एआई वाली चीज को परस्यू करना है तो कौन से अच्छे ऑप्शंस हो सकते हैं। 29 अप्रैल को बच्चों एक एग्जाम होने वाला है, वीसेट, वेदम स्कॉलिस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट, एंड इस एग्जाम के थ्रू तुम जा रहे होते हो वेदम स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी में। वेदम के अंदर तुम एक प्रोग्राम कर रहे होते हो कंप्यूटर साइंस एंड एआई का, एंड वहां पे तुम्हें यूजीसी अप्रूव्ड डिग्री भी मिल रही होती है विद पार्टनर्ड यूनिवर्सिटी। यहाँ का एक स्टूडेंट था कृषभ महाजन, जिसने 2.73 लाख के स्टाइपेंड पे मेंटरशिप क्रैक करी है। इनके 8 से ज्यादा ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनकी फर्स्ट ईयर में इंटर्नशिप लग गई थी। और यार वेदम का करिकुलम भी काफी एडवांस है। यहाँ पे तुम्हें फर्स्ट ईयर से कोडिंग करवाई जाती है, तुम्हें रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स पे काम करवाया जाता है, एकदम प्रैक्टिकल नॉलेज देते हैं, जिससे कि तुम इंडस्ट्री में जब जाओ तो सारी स्किल्स लेके जाओ। वेदम का एक कैंपस पुणे में है, अजिंक्य डीवाई पाटिल यूनिवर्सिटी के साथ पार्टनरशिप में, एंड दूसरा कैंपस इन द हार्ट ऑफ गुरुग्राम सुशांत यूनिवर्सिटी में। लास्ट ईयर की बात करूं तो जेई में बहुत सारे बच्चों की 94, 93, 95 परसेंटाइल तक भी आई थी, उन्होंने भी वेदम को परस्यू किया था। तो भाई 29 अप्रैल को वीसेट का एग्जाम होने वाला है, और याद रखना 28 अप्रैल इज द लास्ट डेट टू अप्लाई। और हाँ, वीसेट के जो टॉप के 5% स्टूडेंट होते हैं खाली वही सिलेक्ट होते हैं। उसके बाद उनका एक पर्सनल इंटरव्यू होता है और फाइनल इवैल्यूएशन के बेसिस पे उनका एडमिशन हो जाता है। तुम्हें स्कॉलरशिप भी मिल सकती है अगर अच्छा परफॉर्म करोगे वीसेट के अंदर। जो बच्चे भी इंटरेस्टेड है वीसेट के लिए, जाके अप्लाई कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ी है। 28 अप्रैल इज द लास्ट डेट, एंड 29 अप्रैल को एग्जाम होने वाला है। चलो अपनी वीडियो में आगे बढ़ते हैं, ठीक है मेरे भाई। ये तुम्हें दिख गया। अच्छा, और भी डेटा है मेरे पास, सारे बच्चों का डेटा है, बहुत सारी जगहों से ढूंढा है मैंने, बहुत सारे स्टूडेंट से मिला है। 98.5 परसेंटाइल 22,869 पे, ठीक है, 70 मान लो, इतने पे मिल रही थी भाई। ये भी देख लो तुम, 98.5 22,000 क्रॉस कर जा रहा है। 98 भैया 30,000 रैंक बन रही है 98 परसेंटाइल पे। तो 98 परसेंटाइल तुम मान सकते हो बेयर मिनिमम है जनरल कैटेगरी के लिए, अगर तुम्हें टॉप के 90s लेने हैं तो। 97 परसेंटाइल 40,000 रैंक, 96 परसेंटाइल 61,000 रैंक, 95 परसेंटाइल 78,000 रैंक, और 93 परसेंटाइल, ठीक है, 1,10,000 रैंक। यानी कि तुम जो कट ऑफ था ना 93.41 का था जनरल का, यानी कि तुम मान सकते हो अराउंड 1,02,000 रैंक जिसकी भी आ रही है उसका कट ऑफ निकल जाएगा 93.41 परसेंटाइल पे। इसके हिसाब से 93.41 तुम निकाल के देख लेना, ठीक है। इसके बाद आते हैं भैया 2025 से इसको कंपेयर करते हैं। 2025 में 15,500 पे 99 परसेंटाइल बन रही थी, ये हमारी रैंक है, ठीक है, जिसकी 99 परसेंटाइल आ रही है 15,500 की रैंक बन रही थी। 2026 में
16,000 पे जा रही है 99 परसेंटाइल। 500 रैंक का तुम्हें डिफरेंस देखने को मिलेगा। ये सिर्फ इसलिए क्योंकि कंपटीशन बढ़ गया है और हाँ, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ गए हैं। तो 99.1% 19 परसेंटाइल 16,000 तुमको इस बार दे रही है, यानी कि तुम 99 ला के भी टॉप एनआईटीज की सीएस ब्रांच में नहीं जा पाओगे, दूर दूर तक नहीं जा पाओगे, क्योंकि सीएस ब्रांच 4 से 5,000 रैंक तक क्लोज हो जाती है जनरल के लिए। ठीक है, वो भी मैं बता रहा हूँ नीचे वाले एनआईटीज के लिए। टॉप की में जाना है तो 2,000 रैंक लानी पड़ेगी। तो ये एक हार्श रियलिटी है, लेकिन भाई कंपटीशन है, हम क्या कर सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं कि कौन सी शिफ्ट हार्ड रही, कौन सी शिफ्ट इजी रही, क्या रहा। पूरा सब कुछ एकदम चिट्ठा तुम्हारे सामने, एकदम 100% एक्यूरेट डेटा है, 100% एक्यूरेट डेटा है। 2 अप्रैल शिफ्ट 1 181 मार्क्स पे 99 परसेंटाइल, ये पूरा 99 परसेंटाइल का है। ठीक है, शिफ्ट और 99 परसेंटाइल का। तुम इसमें एक चीज देखने को तुम्हें मिलेगी, सबसे डिफिकल्ट मोस्ट शिफ्ट कौन सी थी? 8 की शिफ्ट 2, जैसा कि हमने प्रेडिक्ट किया था इस चैनल के ऊपर। 166 नंबर पे 99 परसेंटाइल बन रही थी और भाई बहुत अच्छी शिफ्ट थी। बहुत, जो बच्चे भी एग्जाम देने वाले हैं, ड्रॉप लेने वाले हैं, इस शिफ्ट को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना भाई। ठीक है मेरे शेर। इसके अलावा तुम देखोगे इजीएस्ट शिफ्ट कौन सी रही? इजीएस्ट शिफ्ट रही हमारी 5 की शिफ्ट 1, जो कि शायद हमने बोला था कि वन ऑफ द इजीएस्ट रहने वाली है। 196 नंबर लाने पड़ रहे थे 99 परसेंटाइल के लिए तुमको। ठीक है, इसके अलावा तुम देखोगे एक शिफ्ट और अच्छी थी इसमें, यहाँ ये वाली 6 की शिफ्ट 1, ये भी बहुत अच्छी थी। 172 मार्क्स इसमें लग रहे थे तुम्हें। बाकी तुम देख सकते हो मॉडरेट टू टफ लेवल की। तुम्हारी जो भी शिफ्ट थी कमेंट सेक्शन बताना कौन सी शिफ्ट थी तुम्हारी, ठीक है, याद से बताना। इसके अलावा तुम देखोगे फिजिक्स में कौन सी शिफ्ट सबसे डिफिकल्ट आई थी। भाई ये दोनों शिफ्ट फिजिक्स के लिए बहुत डिफिकल्ट थी। जिसको भी फिजिक्स प्रैक्टिस करनी है या जो बच्चे फिजिक्स दे के आए हैं, वो भाई इस शिफ्ट की सबसे डिफिकल्ट थी। 8 की शिफ्ट 2 65 नंबर पे 99 परसेंटाइल बन रही थी फिजिक्स में, और 6 की शिफ्ट 1 में 71 मार्क्स पे 99 परसेंटाइल बन रही थी फिजिक्स में। ये इजीएस्ट शिफ्ट रही फिजिक्स में, 4 की शिफ्ट 2 और 6 की शिफ्ट 2। ठीक है, 83 86 मार्क्स तक 99 परसेंटाइल आ रही थी। ओके, मैथ्स में देखो 99 परसेंटाइल किसमें कितने पे बन रही थी? इन तीनों शिफ्ट में एक अच्छा लेवल का हमको देखने को मिला पेपर। 42, सिर्फ 42 नंबर लाने पड़ रहे थे 99 परसेंटाइल के लिए तुम्हें। 4 की शिफ्ट 1 में, 8 की शिफ्ट 2 में 49 और 2 की शिफ्ट 1 में 50, और इजीएस्ट रही 5 की शिफ्ट 1। ठीक है, 5 की शिफ्ट 1 में 60 नंबर पे 99 परसेंटाइल बन रही थी। ओके, आगे बढ़ते हैं। केमिस्ट्री में भी सेम देख लेते हैं कि 4 की शिफ्ट 2 में 65 नंबर पे 99 परसेंटाइल बन रही थी। 6 की शिफ्ट 1 में 66 मार्क्स लाने पड़ रहे थे। दोनों सबसे डिफिकल्ट शिफ्ट मानी गई केमिस्ट्री के लिए। सबसे आसान मानी गई 5 की शिफ्ट 1 और 4 की शिफ्ट 8। 77 और 78 मार्क्स तुम्हें रिस्पेक्टिवली लाने पड़ रहे थे। इसके अलावा तुम देखोगे मेरे शेरों, पूरा ओवरऑल 99 परसेंटाइल का ये डेटा है। मैंने इसको जनवरी वाले से भी अटेम्प्ट से भी कंपेयर करने का ट्राई किया है। भाई जनवरी का पेपर क्या आया था भाई? जनवरी काफी कई मामलों में कठिन था अप्रैल अटेम्प्ट से। ठीक है मेरे शेर, 99 परसेंटाइल की अगर मैं बात करूं, 181 मार्क्स भाई तुम देख रहे हो 2 अप्रैल की मॉर्निंग शिफ्ट में बन रहे। तुम एक चीज यहाँ पे नोटिस करोगे, 165 मार्क्स पे तुम्हें 99 परसेंटाइल सबसे डिफिकल्ट शिफ्ट में लानी पड़ रही थी, जो कि 8 की शाम वाली शिफ्ट थी। ठीक है, इसके अलावा तुम देखोगे जनवरी में क्या हुआ था भाई। जनवरी में तुम देख रहे हो 155 तक भी गया है 22 की शिफ्ट 2 में कट ऑफ 99 परसेंटाइल का। ठीक है, और तुम देख रहे हो एक भी शिफ्ट ऐसी नहीं थी जिसमें 180 पे तुम्हें 99 परसेंटाइल लाने को मिल रही है। एक भी शिफ्ट नहीं थी जनवरी में। और यहाँ पे तो काफी गई है भाई, देखो यहाँ पे तो काफी गई है। 189, 184, ठीक है, 194, 188, ये सब गई है। बस एक शिफ्ट काफी डिफिकल्ट थी, जो कि हमारी 8 अप्रैल की इवनिंग शिफ्ट थी। तो भाई जनवरी के पेपर का कोई मुकाबला नहीं रहा। पिछले 5-6 सालों में सबसे अच्छे लेवल के पेपर जनवरी के में देखने को मिले थे। ठीक है मेरे शेरों, ये था हमारा पूरा एनालिसिस। बाकी जिसके भी थोड़े बहुत कम मार्क्स आए हैं, कम परसेंटाइल बनी है, भाई दिक्कत नहीं लेनी। शेर है तू, पेपर दे के आया है, आई एम प्राउड ऑफ यू। तूने मेहनत करी, वही मैटर करता है। अब जिन बच्चों को ड्रॉप लेना है, वो उनके लिए एक अलग स्ट्रेटेजी आएगी। जिनको कॉलेजेस लेने हैं, कम परसेंटाइल बन रही है, बहुत सारी चैनल के ऊपर वीडियो आने वाली है, तो सब्सक्राइब करके रखो मेरे शेरों। कोई दिक्कत की बात नहीं है, तुम्हारा भाई खड़ा है यहाँ पे जब तक तुम किसी कॉलेज में नहीं चले जाते, है ना। बाकी वेदम की लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, जाके जरूर से चेकआउट कर लेना। बाकी मिलते तुमसे अगली वीडियो में, जहाँ पे हम लो परसेंटाइल कॉलेज पे और एक ऐसे अंडररेटेड कॉलेज के बारे में बात करेंगे जो तुम्हें पता भी नहीं होगा। बहुत सारे ऐसे कॉलेज आने वाले हैं इस चैनल के ऊपर। ठीक है मेरे शेरों, बाय बाय, सी यू, लव यू ऑल, ध्यान रखो अपना।